हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे भाषा कौशल हिंदी पेडागोजी सीटेट सन 2024 जुलाई। इसमें हम भाषा कौशल पढ़ेंगे। हम 2-3 टॉपिक करा चुकी हूँ कंप्लीट, जो हमारे हिंदी पेडागोजी के थे। तो यहाँ पे हम भाषा कौशल के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं। भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं। भाषा श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। पहले हम समझ लेते हैं श्रवण कौशल। सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल श्रवण कौशल कहलाता है। जो हम सुनकर अर्थों को ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रवण कौशल कहते हैं। वाचन कौशल वाक्यों, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति वाचन कौशल कहलाती है। जो भाव होते हैं और विचार होते हैं उन्हीं की अभिव्यक्ति वाचन कौशल कहलाती है। जो बच्चा अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है उन्हें क्या कहते हैं? वाचन कौशल कहते हैं। पठन कौशल पढ़कर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को पठन कौशल कहलाता है। लेखन कौशल क्या है? जो पढ़कर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को क्या कहते हैं? पठन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल क्या है? विचारों को लिखित रूप देना अर्थात लिखने संबंधी कौशल लेखन कौशल कहलाता है। जो लिखित रूप से अर्थों को समझाना और जो विचारों को लिखित रूप से जो विचारों को बच्चा क्या करता है? अपने लिखित रूप से संबंधित कौशलों को लेखन कौशल करना लेखन कौशल कहलाता है। आगे हम देख लेते हैं हमारा क्या है। इसमें लेखन कौशल के कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इसमें यह सुनना और पढ़ना, जो सुनना और पढ़ना किससे संबंधित है? ग्रहणात्मक करना। बच्चा क्या कर रहा है? शब्दों को ग्रहण कर रहा है। लिखना और विचारों को अभिव्यक्त करना। इसमें क्या है? बोलना और लिखना क्या अभिव्यक्त्यात्मक कौशल से संबंधित होता है। वाचन का अर्थ क्या है? जोर जोर से पढ़ना। वाचन करने का क्या अर्थ होता है? जोर जोर से पढ़ना, जिसका श्रोता आनंद ले सके। जोर जोर से पढ़ना जिसका श्रोता, यहाँ पे श्रोता होगा, आनंद ले सके। वाचन के उद्देश्य, कुछ वाचन के उद्देश्य हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। वाचन के उद्देश्य बालकों को अक्षरों उच्चारण, शब्दों उच्चारण शुद्ध करना, ताकि वे वाचन सामग्री को उचित निर्गम बल सुसूत्रता के साथ पढ़ सकें। प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। प्रत्येक शब्द जो भी है उस पर बच्चा क्या करेगा? वाचन कौशल में पठन शक्ति का विकास करना, उचित बल देकर पठन शक्ति का विचार करना। प्रत्येक स्वर से ऐसा आरोह अवरोह हो सके कि भावों के अनुकूल उनमें लोच हो। वाचन इतना प्रभाव उत्पादक हो कि श्रोता का मन मुग्ध हो जाए। बालक वाचन सामग्री का भाव समझ सके तथा दूसरों को भी समझा सके। वाचन कौशल कैसा हो? जो बालक क्या करे? अब उसके भावों को समझ सके और दूसरों को भी समझा सके। आगे देखते हैं सार्थक अर्थ समझाते समय बोधगम मतलब होता है हमारा स्वतंत्र रूप से वाचन कर सके। बच्चा क्या कर सके? स्वतंत्र रूप से वाचन कर सके। शब्दों या अर्थ के मूलात्मक को समझकर उन्हें वाक्य में उचित स्थानों पर प्रयुक्त कर सकने की क्षमता प्रदान करना। किसी श्रोता या समुदाय के सम्मुख मौखिक रूप से अपनी बात को प्रयुक्त करने की क्षमता को प्रदान करना। आगे देख लेते हैं आगे जो भी हमारा दिया है, किसी भाषा में अच्छा लिखना सीखने के लिए शामिल प्रक्रियाएं। इसमें क्या है? किसी भाषा में जब किसी भाषा को लिखा जाता है, किसी निबंध या नाटक को लिखना है, उसमें जो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, पहले क्या होती है? विचार मंथन करना। पहले क्या करा जाता है? विचार मंथन, और फिर मुख्य बिंदुओं को नोट किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? विचार मंथन करना, और जो मुख्य पॉइंट होते हैं उन्हें नोट किया जाता है। इसमें आपको विचारों को स्वतंत्र रूप से तलाशने और संरचना के बारे में पूर्णता
उसके बारे में चिंता किए बिना उन्हें याद रखने में मदद कर मिलती है। फिर सेकेंड पॉइंट होता है रूपरेखा तैयार करना। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि रूपरेखा तैयार करना। ये आपके विचारों को व्यवस्थित करता है और आपके लेखन के लिए एक स्पष्ट और तार्किक प्रवाह सुनिश्चित करते हैं और रेड मैप प्रदान करता है। प्रारूप लिखना, ये आपको अपने विचारों को पूर्ण वाक्यों और पैराग्राफों में व्यक्त करने में सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने और अपने विचारों को कागज पर उतारने की अनुमति देता है। जो प्रारूप लिखना होता है क्या करता है, आप अपने विचारों को पूर्ण वाक्यों और पैराग्राफ में व्यक्त करने और सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने और अपने विचारों को कागज पर उतारने की अनुमति देता है। संपादन, जो संपादन है, संपादन देख लेते हैं। इस चरण में आपको ड्राफ्ट को परिष्कृत करना और व्याकरण वर्तनी स्पष्टता और सुसंगतता की जांच करना शामिल होता है। आप वाक्य और संरचना शब्द चयन करें और सामग्री प्रवाह पर सुधार कर सकते हैं, जो हमारा होता है प्रारूप तैयार करना। अब देख लेते अंतिम बिंदु। जो इसका अंतिम बिंदु दिया गया उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अंतिम बिंदु क्या है? अंतिम बिंदु सुनिश्चित करने के लिए अंतिम पॉलिसी, जिस आप लेखन त्रुटि मुक्त और अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करता है। बारीकी से पठन, इसमें किसी विशिष्ट जानकारी का पता लगाने के लिए पाठ पर गहराई से नज़र डालनी होती है। इसका उपयोग शब्दकोश और इनबॉक्स कैटलॉग आदि को देखने में समय किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कैटलॉग आदि को देखने के समय किया जाता है। जो बारीकी से पठन होता है, इसमें किसी विशिष्ट जानकारी की खोज में पाठ का पठन करना शामिल है। इसमें क्या होता है, जो किसी विशिष्ट जानकारी की खोज करने के लिए पठन कौशल शामिल होता है। जो बारीकी से पढ़ना, जैसे हम किसी विशिष्ट नाम, दिनांक, शब्द और वाक्यांश किसी क्या कर रहे हैं, बारीकी से पठन क्या कर रहे हैं, इसमें किसी विशिष्ट जानकारी का पता लगाने, इसमें क्या करते हैं, किसी विशिष्ट जानकारी के पता लगाने के लिए पाठ पर गहराई से नज़र डालनी होती है। इससे उपयोग शब्दकोश, इनबॉक्स कैटलॉग आदि को देखने में समय किया जाता है। इसमें किसी विशिष्ट जानकारी की खोज, इसमें किसी जो विशिष्ट जानकारी होती है उसकी खोज की जाती है और पाठ का पठन करना शामिल है, जैसे किसी विशिष्ट नाम, दिनांक, शब्द, वाक्यांश, आंकड़े या प्रतिशत की खोज करना। उदाहरण इसका देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर नौकरी की रिक्ति की तलाश के लिए एक अखबार में विज्ञापन देखना, या एक पाठ संचालित प्रक्रिया में और पाठ को गहरे संरचना स्तर के बजाय सतह स्तर पर संसाधित किया जाता है। आगे देख लेते हैं इसका। आगे हमारा दिया गया सरसरी तौर पर पढ़ना। जो हम सरसरी तौर पर पढ़ते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सरसरी तौर पे पढ़ना, तो सरसरी तौर पे पाठ का होता है सार केंद्रित विचार, सार को केंद्रित करने का विचार प्राप्त करने के लिए इसका अध्ययन करना शामिल है। सभी महत्वहीन शब्दों से परहेज किया जाता है। इसमें जो महत्वहीन शब्द हैं उनसे परहेज किया जाता है, उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है और अर्थ प्रभावी तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अध्ययन कौशल देख लेते हैं। जो अध्ययन कौशल है, अध्ययन कौशल तकनीकी या दृष्टिकोण के एक सेट को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग शिक्षार्थी अपने सीखने और शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए करते हैं। समालोचनात्मक चिंतन में किसी पाठ का सक्रिय रूप से और विचारपूर्वक विश्लेषण और मूल्यांकन करना शामिल होता है। जो समालोचनात्मक चिंतन होता है, इसमें किसी पाठ का सक्रिय रूप और विचारपूर्वक विश्लेषण और मूल्यांकन करना शामिल है। यह केवल जानकारी को समझने से परे है, इसमें गहन स्तर की सहभागिता और पूछताछ शामिल है। इसमें क्या है, लिखित भाषा, इसमें लिखित भाषा है उसके बारे में
जो है उसके पॉइंट समझ लेते हैं। भाषा का ध्वनि रूप स्थायी नहीं माना जाता। जो भाषा का इसमें जो लिखित भाषा है उसमें भाषा का ध्वनि रूप स्थायी नहीं माना जाता, इसीलिए लिखित रूप में भाषा हमेशा मौजूद होती है। जो लिखित रूप में भाषा हमेशा मौजूद होती। लिपि ने ही मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान किया। जो लिपि है उसी ने जो मौखिक भाषा को का रूप प्रदान किया है। अपने से दूर स्थित लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए लिपि रूप ही आवश्यकता पड़ती है। अपने से दूर जो स्थित लोग होते हैं उन्हें संदेश पहुंचाने के लिए ही लिपि की आवश्यकता पड़ती है। आगे हम देख लेते हैं। लिपि रूप हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। जो लिपि रूप होता है वो हमेशा के लिए कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है, जिसको आने वाली पीढ़ी भी आसानी से पढ़कर आत्मसात कर सकती है। भाषा के रूप भाषा के कौशल बन जाते हैं तथा भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य इन सभी कौशलों से परिपक्व बनाना होता है। जहाँ सुनना और पढ़ना भाषा के ग्रहणात्मक कौशल हैं, बोलना और लिखना अभिव्यक्त्यात्मक कौशल हैं। जहाँ सुनना और पढ़ना भाषा के ग्रहणात्मक कौशल हैं, बोलना और लिखना अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। इसमें क्या करता है बच्चा, अभिव्यक्त करता, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है बोलना और कौशल में। तो भाषा शास्त्रियों के अनुसार भाषा के रूपों का क्रम दिया गया। जो भाषा के रूपों का क्रम दिया गया उन्हें देख लेते हैं। श्रवण कौशल, इसे क्या कहते हैं, सुनना। श्रवण कौशल सुनना। वाचन मीन्स बोलना, पठन मीन्स पढ़ना और लेखन मीन्स लिखित भाषा। तो इसमें क्या है, श्रवण मीन्स सुनना, पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, लास्ट में क्या करता है, लिखता है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसमें क्या है, चारों कौशल शामिल है। पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, लास्ट में लिखता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके आगे हमारा क्या दिया गया है। इसके आगे हमारा दिया गया है मौन पठन। जो मौन पठन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। मौन पठन, तो मौन पठन है, मौन पठन का एक प्रकार है जिसमें लिखित सामग्री को बिना आवाज किए भाव अर्थ को समझते हैं। इसमें क्या है, जो मौन पठन होता है उसमें क्या है, बिना आवाज निकाले ही जो लिखित रूप है उसे क्या करते हैं, भाव अर्थ उसके समझते हैं, उसके भाव अर्थ को समझते हैं। पढ़ना शामिल होता है। इसमें क्या होता है, पढ़ना शामिल होता है। इसमें नेत्र और मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहते हैं। इसमें बच्चे की नेत्र और मस्तिष्क माइंड दोनों क्या होते हैं, सक्रिय, एक्टिव रहते हैं तथा ये स्वाध्याय के लिए रुचि और जागृत करने में सहायक होता है। मौन पठन मुख्य रूप में आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और निबंध आदि पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो मौन पठन है इसमें आत्मकथाएं पढ़ी जाती, जीवनी पढ़ी जाती, यात्रा वृत्तांत पढ़े जाते और निबंध आदि पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो मौन पठन होता है। अब इसमें देख लेते हैं किसी अवतरण के विचार को आत्मसात करना। किसी अवतरण के जो विचार हैं उन्हें आत्मसात करने के लिए मौन पठन किया जाता है। ये महत्वपूर्ण विचारों पर ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका है। जो मौन पठन होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, विचारों पर ध्यान केंद्रित करना, गति के साथ पढ़ने की क्षमता को विकास करने के लिए। इसमें क्या है, गति के साथ पढ़ने की क्षमता का विकास करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में बालक शब्दों का अनुमान लगाते हुए चलता है। इसमें बालक क्या कर रहा है, शब्दों का अनुमान लगा रहा है और उसे पढ़ रहा है, समझ रहा है। मौन पठन के लिए दी गई पठन सामग्री अर्थपूर्ण तथा सार्थक होनी चाहिए। जो मौन पठन होता है उसमें क्या है, जो दी गई सामग्री अर्थपूर्ण और तथा सार्थक होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, जो भाषा कौशल था। तो भाषा कौशल था यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने 3 टॉपिक करा दिए हैं पेडागोजी के, बचे हुए वो भी हम सारे टॉपिक कंप्लीट करा दूंगी। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो और इसके न्यू टॉपिक के साथ। इसमें हमने क्या सीखा, भाषा कौशल। इसमें हमने पढ़ा भाषा और कौशल के बारे में समझा। तो इसे हम यहाँ पे ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और न्यू टॉपिक के साथ में।